चर्चा कर ली है। वैसे अब जो बता रहे वो है यम नियमों का क्या क्या लाभ होता है, इनका पालन करने का क्या फल होता है। वो इस सूत्र से शुरू है जो मैंने भेजे है ना आज। तो सबसे पहला हमारा यम था, यम है तो सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा। तो अहिंसा का ये सबसे पहले फल बता रहे हैं, उसका क्या फल है। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम सन्निधौ वैर त्याग। तो इसका अर्थ हम करते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम। जब अहिंसा में प्रतिष्ठा हो गई, अर्थात प्रतिष्ठा मतलब अच्छी तरह से स्थित हो जाता है। अहिंसा का पालन करते करते, अहिंसा क्या है इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो अब प्रतिष्ठित हो जाना, प्रतिष्ठित मतलब उसमें स्थित हो जाना। जब भी हम किसी भी चीज का पालन करेंगे तो अर्थात हमारे मन में वो चीज स्थित होगी या हम उसमें स्थित होंगे, हम उससे परे नहीं जा सकते। हमने व्रत ले लिया, अहिंसा का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, इस तरह जिस भी नियम का पालन करना है तो उसमें ही हम स्थित हो जाते हैं। हमारे मन में रग रग में वो भावना बनी रहती है, तो हम उससे अलग नहीं हो पाते। तो उसी चीज को यहाँ बताया कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है साधक कि मैंने अहिंसा का ही पालन करना है, किसी भी प्रकार से मन वचन कर्म से मैं हिंसा ना करूं, किसी को किसी के भी प्रति द्रोह की भावना ना हो, उसके हानि की भावना ना रहे। तब ऐसा होने पर तब सन्निधौ, फिर उसकी सन्निधि में, सन्निधि क्या होता है उसकी संगति में, तो जो भी मनुष्य फिर आता है तो वो कैसे हो जाता है, उसका वैर त्याग हो जाता है, वैर त्याग। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ इसका पूरा कि जो व्यक्ति, जो साधक अहिंसा का पूर्णतः पालन करने लगता है, उसके मन वचन कर्म से अहिंसा ही टपकती है, वो किसी के प्रति उसके मन में वैर का भाव नहीं रहता, हिंसा का भाव नहीं रहता, किसी की वो हानि नहीं पहुंचाना चाहता, सबसे प्रेम की भावना बन जाती है। तो उसकी, उस व्यक्ति की सन्निधि में, उसके साथ उसकी संगति में जो रहता है उसका भी वैर त्याग हो जाता है। उसके अंदर से भी उस व्यक्ति के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति जिसने हिंसा का त्याग कर दिया, जो पूरी तरह अहिंसा में रह रहा है, उसके प्रति उसके भी मन में सारी वैर की भावना समाप्त हो जाती है। जो वैर वाला मनुष्य है वो भी उसके प्रति प्रेम करने लगता है, ऐसा अर्थ कहा गया है। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है, अर्थात जो व्यक्ति अहिंसा धर्म का पालन करने लगता है, तब उस पुरुष के मन से वैर भाव छूट जाता है। उसका तो छूट ही जाता है क्योंकि उसने अहिंसा का पालन किया। अहिंसा का पालन हम तभी कर सकते हैं जब मेरे मन से वैर का भाव समाप्त हो जाए। जरा भी वैर की भावना किसी से रहेगी तो तब हम अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। वैर होने पर हम दूसरे की किसी ना किसी तरह से हानि करना ही चाहेंगे, उसका बुरा सोच ही लेंगे। तो इसलिए उसके मन से तो वैर की भावना खत्म हो ही गई, परंतु उसके साथ या उसके संग से जो दूसरे मनुष्य रहते हैं या प्राणी रहते हैं उनका भी वैर भाव समाप्त हो जाता है। ये यहाँ पर इसका फल बताया। अब कुछ केसों में तो कुछ क्षेत्रों में तो हम देखते हैं कि ये बात पूरी सच उतरती है कि बहुत सारे योगियों के बारे में हमने सुना कि वो जब जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं, महात्मा आनंद स्वामी जी भी कहते थे, हमारे गुरु जी भी कई बार कहते हैं, जब इस तरह से वो करते हैं तो उनके पास से शेर भी आके वहां पर होके चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं कहते, साथ भी आते हैं
ऐसे योगियों हिंसा करने में बहुत पर सांप भी आते हैं पर उनको काटते नहीं है। तो इस दृष्टि से वो कहते हैं कि क्योंकि उनके मन में उनके प्रति हिंसा की भावना नहीं है, उनसे एक पूरी आत्मा आत्मवत भावना रहती है, तो इसलिए वो हिंसक प्राणी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, उनका भी उनके प्रति प्रेम भाव होता है। आजकल कई बार वीडियोस वगैरह भी ऐसी आती रहती है ना, जिसमें बताते हैं कोई शेर के पास जाकर उससे खेल रहा है कैसे, परंतु बहुत बार इसके उल्टा भी देखा जाता है कि भाई योगियों को मारने वाले हिंसक प्राणी ही होते हैं, बहुत सारे हिंसकों की मृत्यु से होती है। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि जो भी हिंसक व्यक्ति या वैर करने वाला अहिंसक के पास रहेगा, जिसके मन से हिंसा होती गई तो उसके पास उसकी सन्निधि रखेगा, उसका संग करेगा तो वो उस पर हिंसा खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, उसको हमने दूसरी तरह से समझना है। जब वो भी उसके स्वभाव के अनुसार, जैसे उसकी आदत है तो उसके अनुसार वो भी अपना लेता है, उसके मन की भावना को जान लेता है, तो वो भी हिंसा रहित हो जाएगा ना। जब मैं किसी के प्रति हिंसा नहीं कर रही तो जो मेरे से दुश्मनी करता है वो बार बार मेरे पास रहेगा, तो उसके मन में भी ये भावना आ जाएगी ना, ये मेरे से प्यार कर रही है, उसके मन में तो है ही नहीं मेरे प्रति हिंसा की भावना, तो मैं क्यों इससे वैर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसा करने से उसके मन से भी दूसरे के मन से वैर की भावना हट जाएगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि खाली उसके साथ रहने से नहीं, परंतु उस व्यक्ति के भावों को जानने से उसके मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जब वो पहुंच जाता है ना, तब उसकी हिंसा की भावना खत्म हो जाती है। अब एक घटना तो ऐसे है, राज सिंह जी जो थे उन्होंने बताई थी घटना, तो यहाँ पर गाजीपुर में उन्होंने बहुत साल पहले, अब मेरा संपर्क नहीं था, तो उनसे वो करते थे, वहां पर उन्होंने साधना की, ध्यान कर रहे थे, तो गाजीपुर में एक मिट्टी की हट बनाकर, कुटिया बनाकर वहां पर ही वो करते थे। बताते थे कि एक बार क्या देखा कि जैसे मैं प्राणायाम कर रहा था तो एक सांप वहां सामने आ गया और मेरे को आवाज आई उसकी भी, सांसों की लेने की, तो आंखें खोल के देखिए तो वो भी वहां पर बैठा, जैसे 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 मैं सांस ले रहा था वैसे वैसे वो भी कर रहा था। तो पहले तो थोड़ा सा डर लगा, फिर उसके बाद ये रहा कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, तो मुझे इससे क्यों करना चाहिए। कहते हैं कि मेरे मन में वो भावना खत्म हो गई। और क्या हुआ कि वो जब भी रोज मैं ध्यान के लिए बैठता था तो बिल से निकलता था और वहां सामने बैठ जाता था, और जैसे ही मैं साधना करके समाप्त करता था उठता था वो भी बिल के अंदर चला जाता था। तो उन्होंने तो अपनी आप बीती मेरे को सुनाई थी, और ये भी कह रहे थे कि एक बार मैं लेटा था, लेटे लेटे तो सोने लगा, तो या सो रहे थे तो एकदम स्पर्श हुआ कि कौन क्या है, कोई ऐसी चीज है, तो देखा तो इतना बड़ा सांप था ऊपर ही, शरीर के ऊपर। और मैंने भी उस समय यही भावना की कि भाई ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, मेरा इससे कोई भी वैर नहीं है, तो वे बिल्कुल नहीं डरा। तो कहते हैं कि वो पूरे शरीर पर ऐसे करके नीचे उतर गया। तब ऐसे भी होता है। अब इतना इनकी तो बात सत्य थी क्योंकि इनके साथ घटित हुई हुई, और गुरु जी वगैरह भी बताते हैं, आनंद स्वामी जी की भी पुस्तकों में लिखी थी। पर अब कुछ लोगों में, अब जैसे पाणिनि ऋषि थे, मीमांसा दर्शन के ऋषि थे, और छंद शास्त्र के पिंगल ऋषि, इनको तो पशुओं ने मारा। पाणिनि जी को शेर ने हत्या की थी, उनको खा लिया था, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। और छंद के जो ऋषि पिंगल थे उनको मगरमच्छ ने मारा था, मीमांसा के ऋषि को भी। तो ऐसे पशुओं ने हिंसा की उनके साथ। अब हम पूरा तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर है कि जो जो व्यक्ति, आप भी देखेंगे, अगर हम कोई कुत्ता वगैरह, एक साधारण सा प्राणी है, कुत्ता जा रहा है और हम अगर डरते हैं, हमारे मन में आता है कि ये मारेगा, और हमारे मन में भी उसके प्रति प्यार की भावना आती है, तो वो आक्रमण करता है। और अगर हम बड़े प्यार से आराम से चले जाते हैं तो वो भी कुछ नहीं कहता। मैंने तो कई बार आजमाया इस पर, और फिर भी हमें सावधानी रखनी चाहिए, और हमें
ये वैर की भावना अपने मन से तो हटानी ही चाहिए कि ये भी प्राणी है, ये भी आत्मा ही है, हमारी तरह ही आत्मा मेरा, इससे कोई भी वैर नहीं है। तो ऐसे करने में कम से कम हमें तो एक शांति मिलेगी, हम नहीं डरेंगे उससे। और सावधानी उसके बावजूद भी रखनी चाहिए, ये नहीं कि कई बार जो शेरों से खेलते हैं, सांपों से खेलते हैं और वही उनको बाद में मार देते हैं। ये भी ऐसी भी घटनाएं हमने सुनी है। तो परंतु इतना जरूर है कि हम मनुष्य के साथ, अगर मेरे मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं है और दूसरे के प्रति मेरे प्रति है, तो जब हम बार बार उससे प्रेम का व्यवहार करते रहेंगे तो दूसरे के मन में भी एक दिन ऐसा होगा ही। अगर वो मेरी भावना को समझता है तो वो उसके मन से भी वैर की भावना छूट जाती है। ये तो देखा हुआ है, ये बहुत लोगों के व्यवहार में आया। तो कम इससे और कुछ हो या ना हो, इतना तो जरूरी होता है ना कि हमारे अंदर से वैर के भाव समाप्त होते हैं, दूसरे से हम डरते नहीं है, दूसरे के प्रति घृणा की भावना नहीं आती। तो जो कुछ लोग मानते हैं वाइब्रेशंस आते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वाइब्रेशंस भी हमारी अच्छी ही जाएंगी और इससे हमारी भावना शुद्ध रहेगी, शांत रहेगा मन, और हम और अहिंसा की तरफ बढ़ेंगे। तो नहीं तो महर्षि दयानंद जी थे, वो भी अपने जितने भी, जिन्होंने भी इनको जहर दिया, किसी को भी उन्होंने मारने का प्रयास नहीं किया, हर एक को माफ किया। उनको भी बाद में हिंसा हुई उनके साथ, उनको मारा गया। और वो व्यक्ति जो था वो उनके अहिंसक रूप को नहीं जानता था। तो इसलिए वे इस ये जो पूरी बात है कि हम जिसके प्रति अहिंसा रखेंगे तो दूसरा प्राणी वैर त्याग ही देगा, ये बाहर की घटनाओं से तो ये पूरी तरह सिद्ध नहीं भी होती है। तो पर फिर भी हमें अपने मन में अहिंसा के भाव रखते हुए दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बनाकर रखें। दूसरा जैसे भी करता है करे, पर हमें सावधान तो रहना ही होगा। पर जो इसका असली फल है वो तो यह है कि मन की शांति मिलती है, इंसान का जो मन है अपना शांत रहता है और वो आगे साधना में बढ़ सकता है। हिंसा की भावना होने में, जब हमारे प्रति कोई वैर करता है और हम भी उसके प्रति करते रहते हैं तो वो वैर की भावना बढ़ती रहती है। तभी तो हम इसमें रोज मनसा परिक्रमा मंत्रों में करते ही है ना, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मस्तम वो जन्मे दद्मः। ईश्वर आप न्यायकारी हैं, आप जानते हैं, हम तो आपके प्रति समर्पित कर देते हैं, आपकी शक्तियों के प्रति उसके वैर को समर्पित करते हैं। ईर्ष्या को हम ना करें, वैर द्वेष किसी से। तो हम अपने मन को शुद्ध रखें तो हम तो पवित्र, ईश्वर के समान ही पवित्र बनते जाए। तो ये हो गया अहिंसा प्रतिष्ठायां तन सन्निधौ वैर त्यागः। तो अब जो दूसरा आता है सत्य का, अहिंसा के बाद सत्य की बारी है। सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम्। तो जैसे हमने किया था अहिंसा प्रतिष्ठायां, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात अहिंसा का पूरी तरह से पालन करता है जो साधक, इसी तरह जो सत्य का पूरी तरह से पालन करता है, सत्य प्रतिष्ठाया, सत्य की में प्रतिष्ठित रहने पर क्रिया फल आश्रयत्व। तो सत्य कैसा होना चाहिए? मन वाणी कर्म से, पूरी तरह से जो हम मन में हो वही वाणी से कहें, वही हम व्यवहार में भी लाएं, वैसा सत्य होना चाहिए। तो उससे योगी का क्या होता है? क्रिया में फल का आश्रय हो जाता है, अर्थात उसके कर्म जो है उत्तम फल वाले, जो भी वो कर्म करता है उसका उसको अच्छा फल, जितना भी अच्छा से अच्छा फल हो सकता है वो उसको मिलता है। क्रिया फल आश्रयत्व। और ऋषि दयानंद जी ने उसका अर्थ किया, क्योंकि हम सत्य मन से उस क्रिया को करेंगे, सत्य पूरा अपना परिश्रम लगाकर उसको करेंगे तो उसका तो फल है वो ठीक मिलेगा ही। और ऋषि दयानंद जी ने कहा सत्य आचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य ही मानता, बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता है और करना चाहता है वे सब सफल हो जाते हैं। वही अर्थ है कि जो जो मनुष्य कार्य करता है पूरी सत्यता के साथ, सत्यता मतलब ईमानदारी के साथ, मन वचन कर्म से मैं ये काम करना चाहता हूँ। ऊपर 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 से तो हम कर रहे हैं पर मन से हम उतनी हमारी श्रद्धा नहीं है, पूरे प्रयास से नहीं कर रहे,
मनोयोग से नहीं कर रहे तो वो फिर फल नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति इस तरह से पूरी सत्यता से कोई भी कार्य करेगा ईमानदारी से, तो उसमें तो उसको फल मिलेगा, उसका कार्य सफल होगा ही। और यहाँ पर ऋषि दयानंद जी ने एक शब्द लगाया, उत्तम कर्म, जिसके ऊपर केवल सत्य ही मानता है और जो जो योग्य काम करता है, तो उसके योग्य जो काम है, मतलब कि आप मैं ऐसे काम करो जिसकी मुझ में योग्यता ही नहीं है। अब मेरे जैसे व्यक्ति कहेंगे हम 3 किलोमीटर सीधा भाग के जाएंगे, तो हम तो आधा किलोमीटर हुए जो चल सकते वो नहीं कर पाएंगे। योग्यता के अनुसार कर्म करेंगे तो उसमें फिर सफलता मिलेगी। तो और करना भी कैसे, पूरे मन वचन कर्म से, पूरी सत्यता के साथ करना है। हाँ जी अक्षिता जी आज्ञा। नमस्ते आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ साधन पाद का ये 32वां बोल रहे हैं ना आचार्य जी आप? आपको लिख के भेजे है ना सूत्र, नंबर भी लिखती हूँ, सूत्र भी लिख के भेजती हूँ, देखो जरा। 36वां है ये, 35 36 धन्यवाद। 35 और ठीक है, 36 धन्यवाद। आप देख लिया करो, अपने व्हाट्सएप पे मैसेज देख लिया करो। 35 और 36वां, 35वां हमने कर लिया, 36वां कर रहे हैं, सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश्रयत्वम। तो अब व्यास जी क्या लिखते हैं इसके बारे में, कि उनका कहना है कि जो सत्य बोलता है, मन वचन कर्म से सत्य का ही आचरण करता है, तो उसकी वाणी जो है वो अमोघ हो जाती है, मतलब वो निष्फल नहीं होती, जो वो कहता है वही सत्य हो जाता है। ऐसा बहुत बार हमने सुना है ना, वो मनुष्य जैसा कहता है वैसे ही हो जाता है। उसने भविष्य की बात बता दी, उसने कहा तो ये हो गया वो हो गया, जैसे उसने वरदान दिया तो वो वरदान सफल हो गया। इस अर्थ में उन्होंने लिया है कि धार्मिको भूया इति भवति धार्मिका। जब ऐसा मनुष्य जो सत्य का पूरी तरह से पालन करता है, अगर वो सत्य का किसी को कहता है कि तुम धार्मिक हो जाओ, तो वो धार्मिक ही बन जाता है। और कहता है तुम स्वर्ग को प्राप्त करो, तो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, मतलब उसकी वाणी जो है वो सत्य हो जाती है, ऐसा उन्होंने अर्थ लिया। और बहुत लोग ऐसा कहते हैं। अब महर्षि दयानंद जी का जीवन में देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन में अंगुलीमाल डाकू के बारे में हमने देखा, वहां ये बातें सत्य प्रतीत होती भी है। ये जब अमीचंद जी को ऋषि दयानंद जी ने कहा था कि हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में लथपथ, तो उसी समय उनका जीवन परिवर्तित हो गया। 1 मिनट आवाज गूंजेगी, 1 सेकंड के लिए मैं
म्यूट म्यूट हो गया, हाँ म्यूट हो गया था, तो उसको रिकॉर्डिंग को बंद करके फिर शुरू करना, इसलिए खोला। तो हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो भी काम करेंगे और सत्य आचरण के साथ करेंगे तो उस क्रिया का फल मिलेगा ही, अर्थात वो क्रिया जरूर सफल होगी। इसको देखते हुए हमें सत्य का आचरण करना ही है। और ये चीजें कहीं पर सत्य निकलती हैं, कहीं पर नहीं, कि दूसरा हमारी वाणी अमोघ हो जाती है उस योगी की, वो जो कहता है वही सत्य हो जाता है, ऐसा जरूर नहीं है कि हो, कईयों का होता है कईयों का नहीं होता। तो ठीक है इन दोनों का, पर हमें औरों के लिए करे ना करे, हमें अपने लिए तो इनका आचरण करना ही है। हमारा अपना जीवन तो शांत होगा, सुखी होगा, हम सत्य का पालन करेंगे तो हम अपने कार्यों में तो सफल होंगे ही। तो हमें उस प्रभु का अनुसरण करते हुए, जो प्रभु अहिंसक हैं, जो प्रभु सत्यवादी, सत्य का आचरण करने वाले हैं, सत्य स्वरूप है, उस प्रभु का तो हमें अनुसरण करना ही है। सत्य का पालन करें, अहिंसा का पालन करते हुए। तो हम कभी किया इन दिनों में, कौन कौन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम कितना कर पा रहे हैं, किसी को कठोर ना बोलें, किसी का मन ना दुखाएं, कर रहे हो? बहुत बढ़िया। इसमें कई लोग कर रहे होंगे, मैं जानबूझ के याद तो दिलाई देती हूँ कि कर रहे हैं हम कितना, बहुत लोग कर रहे होंगे, बीच बीच में कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। हाँ जी अक्षिता जी, अक्षिता जी आपने कुछ पूछना? हाँ, इसमें ये पूछना चाहती हूँ मैं आचार्य जी, अपनी तरफ से मैं कभी जो गलती हो जाती है मुझसे, भूल या झूठ होता है तो पहले क्षमा मांग लेती हूँ, बता देती हूँ, और कभी भी अपनी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखाती, किसी भी तरह से। अगर मेरे से हो जाती है भूल तो मैं उसकी माफी मांग लेती हूँ और बता देती हूँ ये मुझसे गलती हो गई। ठीक, अच्छी बात है, पर वो भी भूलना ना हो, क्योंकि एक बार अगर कर लिया दूसरे का मन तो दुख गया ना। तो ये जो आप कर रहे हो, माफी मांगते हो, इसको अनुभव महसूस करते हो, उसमें आपका लाभ तो होने वाला है कि आगे से हमारे वो संस्कार जो है वो क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। कि माफी मांगते हुए भी तो थोड़ी शर्म आती है कि मैंने क्यों ऐसे कर दिया। तो वो उस समय जो हमारा ये किसी को दुख देने का संस्कार, आप जानबूझ के तो नहीं करते होगे, कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता होगा जिससे दूसरे को कुछ कष्ट चिट्ठी वगैरह मनुष्य मात्र के लिए नहीं आचार्य जी, चिट्ठी वगैरह, ये अंदर मेंढक वगैरह घुसते हैं, कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, मनुष्य के लिए नहीं। उनको मैं ताड़ना कर देती हूँ, खिलाती तो हूँ लेकिन घर के सामने से भगा देती हूँ, धमका देती हूँ, डांट देती हूँ, कोई मर जाता है मेरे हाथ से काम करते हुए। ऐसा नहीं, मनुष्य के लिए नहीं है। चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। तो हमने देखो, कुछ तो होती है अपरिहार्य हिंसा, वहां तो उसको हम रोक नहीं सकते, पर हमें अपने, अब कुत्ता आया है उसको बड़े आराम से भगाए ना, वो मार के भी भगाया जा सकता है और आराम से भी भगाया जा सकता है। चींटियां वगैरह आई हैं, उनको हम बड़े आराम से झाड़ू से भी कर सकते हैं, और कुछ लोग करते हैं सीधा पानी डाला और दूसरे सिंक वाले झाड़ू से करते हैं कि जो ना मरने हो वो भी मर जाती है। तो हम वो ध्यान रखते हैं, सावधानी से अगर करते हैं तो मरती हैं, तो फिर उसमें हमारा दोष भी नहीं है, पर हमने अपने मन में ध्यान रखना है। उनसे तो फिर यही शिक्षा लेनी है कि हम कभी ऐसे कर्म करते हुए इस प्रकार की योनियों में ना जाए, कि कैसे ऐसे मरते हैं ये जीव। तो वो ध्यान रखते हैं, और हमें बड़ी सावधानी से ऐसा कुछ करें ना कि चींटियां गिरे, मीठा ना गिराएं, कुछ खाने वाली चीज ना गिराएं, गिर जाती है तो एकदम उसको संभाल लें कि चींटियां आए ही ना, आती हैं तो बड़े कुत्ता आराम ऊपर से। पैर रखता है आचार्य जी, जो कुत्ता है ना ऊपर पैर रखता है, जब भी खाने की चीज देते हैं ना वो लेता ही नहीं, सबकी खा जाता है और ऊपर पैर रख देता है। हम स्नान करके जाते हैं तो उसे भगाना पड़ता है। हाँ, तो दरवाजा वगैरह बंद रखो, ऐसी जगह रखो ना जो आपके ऊपर ना चढ़े। नहीं, भगाने में कोई दोष थोड़ी है, हर कुत्ते को थोड़ी हम अंदर आने देंगे, भगाने में दोष नहीं है, बड़े आराम से भगाओ, बिना मारे ही आराम से भगा सकते हो ना। बाहर जाते हैं ना, वॉक करने जाते हैं तो खाने की चीजें ले जाते हैं इनके लिए, तो तब रखते हैं वो ऊपर पैर, दूसरों अच्छा को अच्छा, खा, हाँ दूसरों का खा लेते हैं, सबका खा लेता है वो कुत्ता। हाँ वो तो है ही है, यही तो कुत्ते की आदत है। तो जो देता है उसके ऊपर फिर वो प्यार से चढ़ते हैं ना,
तो आप पहले अलग से ही रख दो, उसके अपने हाथ से मत दो कि वो ऊपर चढ़े। ठीक है, चलो ठीक जी, है। ठीक है, अब हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। आचार्य जी, कोई कितना भी द्वेष करे, बस उससे प्यार